टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा के ट्विस्ट से। नागिन 2 में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट जब महिषासुर ने कर दिया रॉकी पर हमला, जिसके बाद उसे बचाने के लिए शिवांगी रॉकी की जान बचाने के लिए उसे लेकर आती है बाबा के पास। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आ गया है रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन, जहां सोसाइटी वाले धूमधाम से कर रहे हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेट। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट जब कार्तिक का लिया जाता है टेस्ट और उसे पहचानने के लिए बोला जाता है नायरा को। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल ससुराल सिमरका की पूरी स्टार कास्ट, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद ऑफ कैमरा बर्थडे सेलिब्रेशन के मूड में, वो भी एक नहीं 3-3। हैप्पी बर्थडे निकी, थैंक यू। Please recognize me. Only the birthday girls must be like this. बहुत ज़्यादा मजा आया बिकॉज इट्स हर बर्थडे। मैम ने जो किया है वो बहुत अच्छे केक्स लेकर आई, माय फेवरेट केक्स। बर्थडे इसका है, बट ट्रीट मेरी हुई है आज, खाना केक एवरीथिंग। इस खास मौके पर शो की पूरी स्टार कास्ट और पूरी यूनिट ने मिलकर किया सेलिब्रेशन। See, I was very civilized with her. बहुत आराम से मैं ऐसे दो मैंने किया था, but what has happened? You have all अब मेरी स्किन बहुत अच्छे मॉइस्चराइज रहेगी। you can केक बहुत अच्छा wash your hair also. On your birthday you can wash your hair. Yeah. पैकअप भी हो गया अभी तो पैकअप हो अब पैकअप भी हो गया, अब मैं बस घर जा रही हूँ, ये अब घर जाके ही उतरेगा। Well, we hope आप सीरियल ससुराल सिमरका के सेट पर बर्थडे सेलिब्रेशन वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल नागिन 2 में रॉकी की जान खतरे में है। महिषासुर ने रॉकी पर हमला कर दिया था। अब शिवांगी रॉकी को शेषनाग बाबा के पास लेकर आई है उसकी जान बचाने के लिए। बाबा शिवांगी को बताते हैं कि तुम्हें नागमणि लानी होगी, उसी से रॉकी की जान पूरी तरह वापस आ पाएगी। शिवांगी बाबा की बात सुनती है और नागमणि लाने की कोशिश में लग जाएगी, ऐसा बोलती है। पर तब तक के लिए शेषनाग बाबा अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से रॉकी की जान बचा लेते हैं। पर रॉकी को पूरी तरह ठीक करने के लिए नागमणि का होना बहुत जरूरी है। अब देखना ये है कि शिवांगी कब और कैसे नागमणि हासिल कर पाएगी। सीरियल नागिन 2 में रुद्रा ने तांत्रिक बाबा पर हमला कर दिया है। तांत्रिक बाबा ने रुद्रा के साथ मिलकर महिषासुर का सींग छिपा दिया है। बाबा रुद्रा को बताते हैं कि ये सींग महिषासुर को कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब शिव जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। पर तभी वहाँ महिषासुर आ जाता है अपना सींग वापस पाने के लिए। बाबा को हवा में उठा देता है और आग में डालने की धमकी देता है। वही डिस्कशन चल रहा है। पहले तो हालत देखो, क्या हालत ख़राब हो गई इतनी गर्मी में। फाइट शायद पूरा सीक्वेंस इतना बड़ा है कि मतलब हालत ख़राब है। आज गर्मी इतनी है, ऊपर से वही फाइटिंग ज़्यादा है। आज का बोनस धमाका, सक्सेना जी का भूत वाला अवतार। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन की शान और बढ़ गई जब सभी सोसाइटी वालों ने मिलकर डांस किया। दयाबेन, जेठालाल, बाबूजी, अय्यर, बबीता, माधवी भाभी और भिड़े जी सभी ने जोड़ियों में डांस किया और खूब धमाल मचाया। और तो और सभी अलग अलग रंग के कपड़ों में नजर आए। दयाबेन नीले और लाल रंग की साड़ी में गजब ढा रही हैं, तो वहीं बबीता जी ने पहनी है तिरंगा साड़ी। लेडीज रंग बिरंगी साड़ी में थी, तो जेंट्स नजर आए कलरफुल कुर्ते में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक की एंट्री होती है संगीत में, और उसके बाद दादी उसे बोलती है कि उसे नायरा को पहचानना है। कार्तिक का टेस्ट लिया जाता है। कुछ लड़कियां घूंघट में खड़ी हैं और उसमें से कार्तिक को अपनी नायरा को पहचानना है।
कार्तिक भी बहुत स्मार्ट है। वो बोलता है कि नायरा तो यहाँ नहीं पीछे खड़ी है और फिर नायरा पीछे से चलकर आगे आती है अपने कार्तिक के पास। सीरियल ये रिश्ता के कार्तिक यानी टीवी स्टार मोहसिन खान के पापा आज आए उनके सेट पर उनसे मिलने। कार्तिक के पापा आज पहली बार उनके शो की शूटिंग देखने आए। उन्हें अपने बेटे पर बहुत नाज है। चलिए जानते हैं क्या कहना है उनके पापा का। As far as Mohsin is concerned, I would have given him the permission. but he keeps on jumping. It's not new, but I know it was dangerous, but the way he did it, it's commendable. हमें सरप्राइज मिल गया। मोहसिन के फादर जो आए हैं सेट पे, तो हमारा संगीत और भी स्पेशल हो गया है। And inshallah, obviously, it gives us more than nervousness या जो भी, it gives us a lot of motivation. हम मोटिवेट होते हैं कि और अच्छा करें और प्यारा करें, और खुश होते हैं। अच्छे से देखे, वो भी बोले कि हाँ देखा ये वाला शॉट दिया था। Later on the show, नंदिनी हेलेना के बीच हुआ युद्ध। सीरियल भाभी जी में तिवारी जी का पेट है खराब, जिसके चलते अंगूरी भाभी विभूति जी पहुंचे हैं कानपुर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास तिवारी जी की कब्ज की प्रॉब्लम दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट, जब डॉक्टर बीमारी का इलाज बताते बताते खुद गिर जाते हैं कुर्सी से, जिसके बाद अंगूरी को पता चलता है कि डॉक्टर को खुद है कब्ज की बीमारी। जिसके बाद अंगूरी विभूति से करती है सवाल कि आखिर वो उनको कहाँ लेकर आए हैं। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी घर पर हैं में आए हॉरर वाले ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, देखिए कैसे तिवारी जी हैं परेशान पेट की प्रॉब्लम से और उनका पेट का प्रॉब्लम दूर करने के लिए विभूति जी और सक्सेना बन गए हैं भूत और तिवारी जी को डरा रहे हैं आधी रात को उनके ही घर पर, वो भी कुछ इस अंदाज में। सीरियल एक था राजा में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां लैला अपने छोटे भाई को करती है तैयार, लेकिन वो नहीं होता है तैयार, जिसे देख राजा होता है उदास और वो उसे बुलाकर कहता है कि जल्द ही हो जाओ तैयार, घर में माँ अच्छा खाना बना रही है, जिसके बाद फिर हम दोनों मिलकर जाएंगे। वेल, एक तरफ जहां राजा ने दी है नैना और उसकी फैमिली को महल में पनाह, तो वहीं नैना की छोटी बहन नैना से कहती है कि वो राजा से कहकर इस महल में कुछ और दिन रहने की इजाजत मांग ले। जिसके बाद नैना उसका कान पकड़कर लगाती है फटकार और उससे कहती है कि राजा को उसके ऊपर वैसे ही एहसान है और अब वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल चंद्र नंदिनी के सेट पर, जहां चल रहा है नंदिनी और हेलीना के बीच युद्ध, वो भी चंद्रा और दादी माँ के सामने। दरअसल हेलीना और नंदिनी में इस बात को लेकर चल रहा है युद्ध कि इन दोनों में से कौन चंद्रा की बनेगी मुख्य रानी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल ससुराल सिमरका के सेट पर, जहां रोशनी की साजिशों के चलते वैदेही हो गई है बेहोश। और तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब रोशनी कमरे में पहुंचकर वैदेही को धमका रही होती है, तभी पीछे से कमरे में पीयूष आ जाता है और सब सुन लेता है। जिसके बाद रोशनी को जड़ता है थप्पड़ उसकी करतूतों के लिए। आज मुझे पता चला फाइनली कि ये क्या कर रही है, सो वो गुस्से में आ गया मैं और मैंने एक लगा दिया। वेल, एक तरफ जहां सीरियल ससुराल सिमरका में वैदेही है बेहोश जहरीली खीर की वजह से, वहीं दूसरी तरफ सिमर मंदिर में पूरे परिवार के साथ करती है माता जी की आरती वैदेही की तबीयत ठीक होने के लिए। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब पीयूष पहुंचता है मंदिर में और दुर्गा माँ के सामने उनका आशीर्वाद पाने के लिए बजाता है करताल और बजाते बजाते पीयूष के हाथ से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सिमर और घरवाले हो जाते हैं शॉक्ड। एक तरफ जहां पीयूष करता है मां की भक्ति ताकि वैदेही की तबीयत हो जाए ठीक, तभी सीरियल में दिखता है मां दुर्गा का चमत्कार और वैदेही पहुंचती है पीयूष के पास, जिसे देख घर वालों के साथ साथ पीयूष हो जाता है खुश और सभी मिलकर करते हैं मां की जयकार।
सिर्फ माता रानी की याद आती है कि वो सब कुछ करेंगी. सो वी आर बैक टू द टेम्पल प्रेइंग फॉर वैदेही एंड देखते हैं कि वैदेही हमारे साथ आके खड़ी हो जाती है. सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मनाया जा रहा है रिपब्लिक डे. जी हां, सभी गोकुलधाम वासियों ने मनाया रिपब्लिक डे. टप्पू सेना ने पूरी सोसाइटी को बहुत ही अच्छे से तिरंगे के रंग में सजा दिया है. ये देखकर उन सबके माता पिता यानी दयाबेन, जेठालाल, मिस्टर एंड मिसेस भिड़े, मिस्टर एंड मिसेस हाथी और बाकी सोसाइटी वाले बहुत खुश हैं. रिपब्लिक डे के मौके पर गोकुलधाम सोसाइटी तिरंगे के रंग में रंग चुकी है. ये तो हम आपको बता चुके हैं. अब देख लीजिए कि किस तरह गोकुलधाम में मनाया गया रिपब्लिक डे. इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को बुलाया गया और उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया गया रिपब्लिक डे. सीरियल जय मां संतोषी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा. जब धैर्य और तृष्णा संतोषी की राह देखते रहते हैं और तभी संतोषी घर में आती हैं. तृष्णा संतोषी पर ताने मारती है कि वो अपने लिए दूसरा घर सर्च करने गई थी, मगर संतोषी भी उसे पलट कर देती है जवाब और कहती है कि उसे दूसरे के घर पर कब्जा नहीं करना है. इस पूरे ड्रामे के बीच तृष्णा की माँ कामिनी आती है और बोलती है कि पागल लोगों को नींद में चलने की आदत है और अब सबको सो जाना चाहिए. सीरियल कुमकुम भाग्य में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा, जब फाइनली रुक जाएगी प्रज्ञा और पूरब की शादी. जी हां, जहां एक तरफ अभी कर रहा है प्रज्ञा और पूरब की शादी की तैयारियां, वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा की मां ने अब ठान ली है अभी को सच बताने की. अब इसके बाद शो में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा. सीरियल गुलाम में आ गया है एक बार फिर से हाई ड्रामा, जब शिवानी को बहरामपुर की सच्चाई के बारे में पता चल जाती है. जी हां, उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ किया गया है धोखा. करण जौहर के शो पर पहुंचे किंग खान. जी हां, टेली टॉप अप में अब बारी है आपको शाहरुख खान की खबर से रिचार्ज करने की. अपनी फिल्म रईस की प्रमोशन के लिए शाहरुख पहुंचे करण जौहर के शो पर, जिसकी एक खास झलक लाए हैं हम आपके लिए. कमिंग अप ऑन द शो, दीपिका के साथ शादी पर किया शोएब ने खुलासा. 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप. मुंबई में हुए एक पुलिस इवेंट में पहुंचे करण पटेल और मोनी रॉय. ये इवेंट रखा गया था पुलिसमैन के ऑनर में और यहाँ आकर इन एक्टर्स ने किया इस इवेंट को सपोर्ट. पूरा साल जो हमारे लिए जागते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करें. It's always been a great event. It's a very, very special event. I am glad and grateful that I have been invited. So I am looking forward to a great evening ahead. बिग बॉस के सेट से आई है कुछ क्यूट पिक्स. जी हाँ, ये पिक्स किसी और की नहीं बल्कि सलमान और उनके नेफ्यू आहिल की है. दरअसल सलमान की बहन अर्पिता, आयुष और आहिल सलमान से मिलने के लिए पहुंचे थे बिग बॉस के सेट पर, जहां मामा भांजे का दिखा क्यूट मोमेंट और सलमान ने तो आहिल को बिग बॉस को होस्ट करने के टिप्स भी दिए. बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल भाभी जी के सक्सेना जी, जिन्होंने सीरियल में लिया है भूत वाला अवतार. जूम से बात करते हुए सक्सेना जी ने किया रिवील इस भूत वाले लुक से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में. ये एक बहुत ही खतरनाक भूत है जो कि तिवारी जी की बैंड बजाने वाला है. तिवारी जी के साथ जो करेगा तो वो भी करने लगेंगे बाथरूम में. द आइडिया इज दैट वी आर गोइंग टू क्योर हिज इमोशनल प्रॉब्लम. ये भूत वाला अटायर लेके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. मैं पर्सनली बहुत बड़ा हॉरर फ्रीक हूँ. मैं हॉरर की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो नहीं देखी है मैंने. पूरी दुनिया में जितनी भी ग्रेट हॉरर फिल्में बनी हैं सब फिल्में देखी हैं मैंने. मैं बहुत पसंद करता हूँ. और ये जो लेंसेज मैंने लगाए हैं इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. मेरी ये वाली जो लेंस है वो क्या हुआ कि एक बार तो अंदर ही घुस गई और वो दिख ही नहीं रही थी, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई. मैंने कहा अब क्या होगा, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. सर्जरी के बाद ये निकलेगा अंदर से कहीं से. अभी इधर गया है. हाँ, अभी इधर गया हुआ है साइड में. तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको ऐसे ऐसे करके फिर नीचे किया था.
सीरियल परदेस में नैना ने जग भर कर पानी डाल दिया है राघव के ऊपर। जी हाँ, नैना ने राघव को नींद से जगाने के लिए ऐसा किया है। राघव ने एक रात पहले काफी शराब पी ली थी और वो शराब के हैंगओवर में होता है और देर तक सो रहा होता है। नैना आती है उसे उठाने, पर वो उठता नहीं है। फिर नैना पानी से भरा हुआ जग लेकर आती है और उसके सर पर डाल देती है, लेकिन तब भी राघव नहीं उठता है। थोड़ा हिलता डुलता है पर नींद से नहीं जागता है। नैना अब उसे डायरेक्टली बाथरूम में ही ले जाकर लगता है उसका नशा उतारेगी। सीरियल परदेस में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, संजना की सच्चाई सबके सामने आ गई है। संजना प्रेग्नेंट नहीं है, ये सच आज सबको पता चल गया है। ये सच सुनकर दादी को बहुत बड़ा धक्का लगा है और वो शॉक्ड हो जाती हैं कि संजना इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। अब देखना ये है कि संजना को दादी क्या सजा देती हैं। सीरियल कुमकुम भाग्य में पूरब ने प्रज्ञा से एंगेजमेंट करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल पूरब ने एंगेजमेंट के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि पूरब के पेरेंट्स कहीं फंस गए हैं और वो एंगेजमेंट में नहीं पहुंच पाएंगे। पूरब वैसे तो प्रज्ञा से एंगेजमेंट नहीं करना चाहता है, इसीलिए शायद ये सब बहाने बना रहा है। अब देखना ये है कि अभी इस बात को मानता है या नहीं। ससुराल सिमर का की मेन लीड दीपिका कक्कर के बॉयफ्रेंड शोएब इब्राहिम ने किया इन दोनों की शादी पर बड़ा खुलासा। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में शोएब ने किया खुलासा कि इस साल दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जनवरी में दीपिका के साथ शोएब करेंगे शादी। शोएब लगभग 4 साल बाद कर रहे हैं टीवी पर वापसी नए शो के साथ। टीवी शो वारिस में लेटेस्ट एंट्रेंट और टैलेंटेड एक्टर आशीष कपूर ने शो में एक सीन के लिए रखा 18 घंटे का फास्ट। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, वारिस के एक सीन के लिए आशीष को फ्लॉन्ट करने थे अपने 6 पैक एब्स। बताया जा रहा है कि आशीष को इस सीन के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया ताकि वो कर सके अपने एब्स को और शार्प। जिसके बाद आशीष ने खाना और पानी पीना पूरी तरह से बंद कर दिया और रहे सिर्फ फ्रूट्स पर। टीवी पर के हैंडसम हंक करणवीर बोरा हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी एक्टिव। हमने आपको कल उनकी जुड़वा बेटियों की पिक्चर दिखाई थी जो करणवीर ने की थी शेयर, और आज देखिए करण की ये पिक्चर्स जो उन्होंने अपने आर्काइव से निकालकर पोस्ट की है अपने सोशल हैंडल पर, खास अपने फैंस के लिए। अब बात टीवी पर की सबसे ग्लैम एक्ट्रेस में से एक मोनी रॉय की। कल हमने आपको मोनी और माधुरी की पिक्चर से किया था रिचार्ज, जिसे मोनी ने शेयर किया अपने सोशल हैंडल पर। और आज देखिए मोनी और एवर रिफ्रेशिंग एंड वेरी टैलेंटेड तब्बू की ये पिक्चर। और तब्बू की तारीफ करते हुए मोनी ने लिखा, ओह सो ग्रेसफुल, ओह सो ब्यूटीफुल। 30 मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.